Hello everyone, welcome to Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and we are continuing the topic regarding complex numbers. All right, I hope the previous topic regarding it you understood that. Okay, now today we are going to discuss the geometrical representation of complex number. How can you represent geometrical representation of complex number? अगर हम प्लेन पे किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं कि वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, लेट अस सपोज दैट हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास प्लेन है, हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस एंड दिस वन बी योर वाई एक्स. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि प्लेन पे हम कोई पॉइंट दिखा देते हैं, लेट अस सपोज दैट 2 है यहाँ पे और 1 2. अगर हम 0.22 दिखाना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हम बात करेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसमें हमें इमेजिनरी नंबर की बात की जाए, ओके, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन दैट you have to derive this representation, but sometimes you have to understand that कि कोई पूछ ले कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं ये नहीं बोल रही कि ये रिप्रेजेंटेशन ये डेरिवेशन आएगी आपको. ओके, आपको इसके रिलेटेड सम आएंगे. जो सम सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए आपको ये डिराइव करना और इसको समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, जितने कि आपके क्वेश्चंस होंगे. ऑलराइट, नाउ अगर हम रियल नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अभी हमने सोचना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे इसका, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास नंबर है कोई एक्स वाई, हमारे पास z से रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आइटा वाई. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि दिस वन बी गोना बी योर रियल पार्ट एंड दिस विल बी योर imaginary one. All right, your complex number concludes two parts. Okay, first one is real part and the second one which have in the multiplication iota, that is your imaginary number. Okay, that gonna be your imaginary part. Okay, all right, now अगर हम z बोल रहे हैं, ठीक है, x plus iota y, let us suppose that कि वो एक पॉइंट P पे बन रहा है जो हमारा प्लेन है. ठीक है, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्लेन बनेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और यू कैन से दैट आर्गन प्लेन. ऑल राइट, okay, now let us suppose that P point will be here, okay, and x comma y हम रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करते हैं ना नंबर्स को. ऑलराइट, नाउ अगर x है इट मीन्स दैट वो x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x, एंड दिस गोना बी योर y. ऑलराइट, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, z मैग्नीट्यूड. ऑलराइट,
z का मैग्नीट्यूड बनेगा, ठीक है। अब हमें इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x और y होगा, जिसमें x क्या होगा, रियल पार्ट, एंड y विल बी योर इमेजिनरी पार्ट, ओके, एंड दिस गोना बी योर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑलराइट, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए कि इसको फाइंड आउट करना है z मैग्नीट्यूड, मतलब आपका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड बोल दें, कुछ भी बोल दें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दैट x विल बी इक्वल टू r cos थीटा एंड y गोना बी r sin थीटा, and if you are going to squaring and adding on both sides, what will you get? This x square plus y square will be equal to r square, okay, x square plus y square equal to r square. And if you are dividing these two equations, let us suppose that 1 and 2, let us suppose that 2 divided by 1, you're gonna be get tan theta will be equal to y by x, and theta will be equal to tan inverse y by x, all right। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल दिखा रहा है, your theta will be equal to tan inverse y by x, means imaginary part by real part, okay, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आएंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो सम आएंगे हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो क्लास अभी हमने रिप्रेजेंटेशन तो समझ लिया, ठीक है, तो अभी हम दो सम्स डिस्कस करेंगे इसके ही रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमारे फर्स्ट सम है 1 + 2 आइटा, 1 + 2 आइटा, मैं इसको आपको ना दो टाइप्स के सम करवा दूंगी इसी में, ठीक है, दो टाइप्स के सम करवा दूंगी, एक तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम, ओके, और एम्पलीट्यूड और हम थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला है कि रिप्रेजेंट करो दिस वैल्यू एज अ ग्राफ, ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करके बताओ, ओके। सो हमें क्या बताया गया है, सो सबसे पहले आप लिखोगे योर रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 1 एंड योर इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 2, ओके। अभी हमने ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हम कैसे बना रहे हैं, एक प्लेन लिया जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑलराइट। रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 1, दिस गोना बी 0 1 1 2, ओके। सो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा P, ऑलराइट, ये हमारे पास बन गया। लेट अस सपोज दैट आप लिख सकते हो P पॉइंट है हमारे पास, ओके, एंड योर पार्ट 1 2, ठीक है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर ये तो हो गया कि अगर दोनों चीजें पॉजिटिव है। अभी हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या बनेगा, रियल पार्ट बन रहा है यहाँ पे 5 एंड व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट विल बी -7, ऑलराइट, -7 बन रहा है। तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव जा रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट हम इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो 7 आप यहाँ पे मान लो, -7 यहाँ पे आ रहा है और 5 अबाउट यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा P, ऑलराइट। तो हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया पॉइंट P 5 -7, ठीक है। अभी ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, ऑलराइट। अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड
मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कुछ भी लिखा हो, एंड एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 1 + 2/8। ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे z मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, वो हमने अभी पढ़ा था, क्या था, r² √ x² + y², so that will be equal to 1 + 4, that will be equal to √5. All right, okay, and what will be the value of theta? Tan inverse y by x, that gonna be tan inverse 2 by 1, tan inverse 2, ठीक है। ऑलराइट, आपको भी मैग्नीट्यूड और इसका एंगल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसका भी फाइंड कर लेते हैं, किसका मैग्नीट्यूड का आएगा, मैग्नीट्यूड लिख लो, मैं सीधा लिख रही हूं, आप आंसर क्लैरिफाई कर लेना। 5² + -7² it will gonna be 25 + 49, 347, that will be your magnitude. All right, now theta will be equal to tan inverse y by x। अभी यहाँ पे तो मैंने वही क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व कर दिया, लेकिन थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली आएगी। लेट अस सपोज दैट कहीं पे -1 आ जाए, कहीं पे √3 आ जाए, ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इन्हीं वैल्यूज पे लाई करता है। अगर नहीं करता तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख के जो भी आपका आंसर होगा वो लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको यहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। एंड इफ यू आर गोना लाइक माय वीडियो एंड माय कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज give me some more love in my comment section and do ask me questions regarding maths and whatever you want. All right, so feel free to ask and I hope आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आई होप आप और मैं मिलके मैथ्स को थोड़ा सा और इजी, और जिसको स्केरी लगता है उसको उसका डर खत्म कर देंगे हम मिलके, ठीक है। थैंक यू, टिल देन गुड बाय। पढ़ते रहिए और मेक श्योर दैट कि मैथ्स को इजी बना के ही रखना है अपने। ओके, बाय बाय।